सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है जैसा राजा वैसी प्रजा। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं राजा और प्रजा के बारे में विस्तार पूर्वक। तो बच्चों, जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो इकाई 2 रोचक कहानियां के अंतर्गत है। पाठ 4 जैसा राजा वैसी प्रजा। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा तथा बुरे कर्मों का फल सदैव बुरा ही होता है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें यह शिक्षा देने का प्रयास किया है, यह समझाने की कोशिश की है कि अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है, यानी कि हम अगर दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो बदले में हमें भी अच्छा ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम दूसरों के साथ बुरा करते हैं, बुरे कार्य करते हैं तो बुरे ही फल की प्राप्ति होती है। तो पढ़ते हैं पाठ को विस्तार पूर्वक। प्राचीन समय की बात है। सोमदत्त नामक राजा काशी नगरी में राज्य करता था। तो कहानी है काशी के नरेश, काशी के राजा सोमदत्त के बारे में, और बहुत प्राचीन समय की कहानी है। वह बहुत ही दूरदर्शी, सहृदय और न्यायप्रिय राजा था। वह अपनी प्रजा का अच्छी तरह ध्यान रखता था। तो दूरदर्शी था वह राजा, बहुत दूरदर्शी यानी कि दूर की सोच रखने वाला, दयालु हृदय वाला था और न्याय करने वाला था, यानी कि वो कभी भी गलत निर्णय नहीं करता था। प्रजा के लिए अच्छे से न्याय देता था, जिसकी गलती होती थी उसी को सजा देता था। बहुत अच्छे से ध्यान रखता था अपनी प्रजा का, अपने राज्य में रहने वाली जनता का। इसीलिए उसकी प्रजा सदैव खुश रहती थी। उसकी प्रजा उसके गुणों का बखान करते न थकती थी। परंतु राजा को किसी ऐसे मनुष्य की खोज थी जो राजा को उसके अवगुणों से अवगत कराए। तो जब राजा प्रजा का अच्छे से ध्यान रखता था तो प्रजा भी बहुत प्रसन्न रहती थी, खुश रहती थी और हमेशा राजा के गुणों का बखान करती थी, यानी कि हमेशा राजा की तारीफ करती थी, बढ़ाइयां करती थी, प्रशंसा करती थी। लेकिन जो राजा था हमेशा एक ऐसे व्यक्ति की खोज में लगा रहता, तलाश में लगा रहता, खोज मतलब तलाश में लगा रहता, जो उसके अवगुणों को बताए, यानी कि उसके अंदर जो बुरी चीजें हैं उनके बारे में बताए, क्योंकि प्रजा तो हमेशा उसके गुणों की के बारे में ही बताती थी। एक दिन राजा सोमदत्त ऐसे ही किसी मनुष्य की खोज में स्वयं वेश बदलकर निकल पड़ा। तो ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल पड़ता है एक दिन राजा सोमदत्त, जो कि उसकी बुराइयों के बारे में बताए। वह जहां भी गया प्रत्येक स्थान पर उसे एक ही उत्तर मिला कि राजा सोमदत्त बड़े कृपालु, विवेकशील और न्यायप्रिय राजा हैं। लेकिन वो अपने राज्य में जिस भी स्थान पर जाता है, जिस भी जगह पर जाता है, उसे सब लोग एक ही बात कहते हुए मिलते हैं कि जो राजा सोमदत्त हैं वो बहुत कृपालु यानी कि दयालु है, उनके अंदर विवेकशील यानी कि वो धैर्य वाले हैं, धीरज रखते हैं और अच्छा सा न्याय करते हैं। अपनी प्रजा को खुश और संतुष्ट देखकर उसे बड़ी खुशी हुई, लेकिन उसे अभी तक उसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था। तो राजा बहुत खुश होता है कि उसकी प्रजा अच्छे से रह रही है, सब उसकी बढ़ाइयां कर रहे हैं, राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो जो प्रश्न सबसे पूछ रहा था, जो उसके मन में एक प्रश्न रहता था कि उसके अंदर क्या अवगुण है, उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा था। वह संपूर्ण राज्य में घूमते हुए हिमालय की तरफ निकल पड़ा। चलते चलते वह एक आश्रम में पहुंचा। वो अपने पूरे राज्य में घूम रहा था, तो घूमते घूमते वह हिमालय की तरफ चला जाता है, हिमालय पर्वत की तरफ चला जाता है। वहां पर उसे एक आश्रम दिखाई देता है। वह आश्रम बोधिसत्व का था। बोधिसत्व का आश्रम था, यानी कि बुद्ध भगवान का आश्रम था। वो महात्मा बुद्ध थे उसके अंदर। अंदर जाकर राजा सोमदत्त ने बोधिसत्व को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और एक तरफ चुपचाप बैठ गया। तो वहां पर जाकर वो भगवान बुद्ध को प्रणाम करता है और एक तरफ जाकर चुपचाप बैठ जाता है। राजा को भूख और प्यास भी लगी थी। बोधिसत्व ने उसे खाने के लिए कुछ फल दिए और कहा, वत्स, ये फल खाकर
जल पी लो। तो राजा बहुत देर से अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था, तो उसे भूख भी लगने लगती है और प्यास भी लगने लगती है। तो जो बोधिसत्व थे यानी कि भगवान बुद्ध थे, उसे खाने के लिए कुछ फल देते हैं और कहते हैं इन्हें खाकर पानी पी लो। राजा ने फल खाकर जल पिया, उसे वे फल बहुत मीठे और स्वादिष्ट लगे। तो राजा फलों को खा लेता है, पानी पी लेता है और राजा को वो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, यानी कि उनका स्वाद बहुत अच्छा था। उसने महात्मा बोधिसत्व से पूछा, भगवान ये फल इतने मीठे और स्वादिष्ट कैसे हैं, इसका क्या कारण है? तो राजा ने ऐसे मीठे स्वादिष्ट फल जिनका स्वाद इतना अच्छा हो पहले कभी नहीं खाए थे। तो वो महात्मा से पूछता है कि ये इतने फल इतने मीठे और स्वादिष्ट कैसे हैं, क्या कारण है इसका? इसका कारण बताओ मुझे। राजा की बात सुनकर महात्मा बोधिसत्व धीरे धीरे मुस्कुराए और कहा, वत्स, इस राज्य का राजा बड़ा ही कृपालु है। वह हमेशा धर्म और न्याय पूर्वक राज्य करता है, इसीलिए ये फल इतने मीठे हैं। तो क्या कहते हैं महात्मा बोधिसत्व उससे, राजा से, कि मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं कि बेटा, वत्स मतलब बेटा, यहाँ जो ये जो राज्य है, यहाँ का जो राजा है बहुत ही दयालु है, सब पर दया करने वाला है और जो हमेशा और धर्म और न्याय से वो राज्य करता है, यानी कि धर्म का पालन भी करता है और बहुत अच्छे से न्याय करता है, इसीलिए ये फल इतने मीठे और स्वादिष्ट है। यदि राजा अन्यायी और क्रूर हो तो जंगल के फल, मधु, शक्कर इत्यादि सभी कड़वे तथा स्वादहीन हो जाएंगे, साथ ही संपूर्ण राष्ट्र भी कमजोर हो जाएगा। तो वो कहता है कि अगर राजा अन्याय करने लगे, सबके साथ बुरा व्यवहार करने लगे, क्रूर हो जाए, निर्दयी हो जाए, उसके अंदर दया ही ना बचे, तो जंगल में जितने भी फल हैं, चाहे वो फिर शहद और शक्कर ही क्यों ना हो, सभी कड़वे हो जाएंगे, बिल्कुल स्वादहीन हो जाएंगे, यानी कि उसमें कोई स्वाद ही नहीं बचेगा और साथ ही साथ पूरा जो राष्ट्र है वो भी कमजोर पड़ जाएगा, उसमें भी बल नहीं बचेगा, ऐसा बताते हैं महात्मा की बात सुनकर राजा सोमदत्त एकदम शांत रहा। वह वहां से उठकर अपनी राजधानी वापस लौट आया। उसे बोधिसत्व की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने बोधिसत्व की बातों को परखने का दृढ़ निश्चय किया। तो महात्मा की बातों को सुनकर राजा उस समय कुछ भी नहीं बोलता, वह चुप रहता है एकदम और अपने राज्य में वापस आ जाता है, अपने राज्य की राजधानी में वापस आ जाता है। लेकिन उसको अंदर से जो महात्मा ने बातें कही थी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि मैं क्यों ना जो बोधिसत्व ने जो बातें कही हैं उसको परखूं, यानी कि उनको देखूं कि उसमें सच्चाई है या नहीं है। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो उनके बातों के बारे में जानेगा, इस बात को जरूर परखेगा कि वो उन्होंने बोधिसत्व ने जो कहा है वो सच है या गलत है, ऐसी कह दिया उन्होंने। अगले दिन से ही राजा अन्याय और अधर्म की राह पर चलने लगा। उसके अनीति एवं अन्यायपूर्ण शासन से संपूर्ण राज्य में हाहाकार मच गया और जनता त्राही त्राही करने लगी। तो राजा ने क्या करा, परखने के लिए महात्मा की बातों को, वो प्रजा पर अत्याचार करने लगा, अन्याय करने लगा, उनके साथ गलत निर्णय देने लगा, अधर्म की राह पर चलने लगा, धर्म वर्म सब छोड़ दिया उसने। तो जब उसने अनीति के साथ, मतलब कोई नीति ही नहीं थी, सब पर अत्याचार वो कर रहा था, तो और अन्यायपूर्ण उसका शासन हो चुका था, सब पर अन्याय हो रहा था, दयालु नहीं रहा था वो, तो पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। मतलब सब लोग त्राही त्राही करने लगे कि हमें बचाओ बचाओ, ऐसे राजा से हमें बचाओ। पूरी जनता त्राही त्राही कर रही थी। तो कुछ समय बच्चों ऐसा ही चलता रहता है। उसके बाद क्या होता है, पढ़ते हैं आगे। कुछ समय के बाद राजा फिर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा और बोधिसत्व को सम्मान पूर्वक प्रणाम कर एक तरफ बैठ गया। फिर राजा फिर से जाता है उन महात्मा के आश्रम में, बोधिसत्व के आश्रम में, महात्मा बुद्ध के आश्रम में, और वहां पर पहुंचकर वो उनको प्रणाम करता है, एक तरफ जाकर बैठ जाता है। बोधिसत्व ने उसे फिर पके फल खाने को दिए। जैसे ही राजा ने वे फल खाए
उसे वे फल स्वादहीन और कड़वे लगे। तो बोधिसत्व फिर से राजा को फल खाने के लिए देते हैं। राजा फल खाता है, इस बार उसे फलों में कोई स्वाद नहीं आता, बल्कि उसे वो कड़वे लगते हैं। राजा ने फल थूकते हुए पूछा, भगवान ये फल इतने स्वादहीन और कड़वे क्यों हैं? वो मुंह से निकाल देता है, इतने कड़वे थे वो फल, और पूछता है कि क्यों है ये स्वादहीन और कड़वे। बोधिसत्व ने कहा, बस इस राज्य का राजा बड़ा ही अत्याचारी और अन्यायी हो गया है। उसी के प्रभाव से जंगल के फल और कंदमूल भी स्वादहीन और कड़वे हो गए हैं। उन्होंने कहा, जो इस राज्य का राजा था, जो पहले न्यायप्रिय था, अब वो क्या हो गया? अत्याचारी हो गया है, अन्यायी हो गया है, जिसका प्रभाव जंगल के फलों पर भी पड़ा है, वो भी स्वादहीन हो गए हैं, कड़वे हो गए हैं। जब राजा धर्म और न्याय पूर्वक राज्य करता था, तब इस जंगल के फल भी स्वादिष्ट और मीठे थे। जब राजा धर्म के अनुसार चलता था, न्याय करता था, न्याय पूर्वक राज्य कर रहा था, तब क्या थे? इस जंगल के सारे फल मीठे थे और स्वादिष्ट थे। सोमदत्त ने पूछा, भगवान आपके कहने का आशय क्या है? कृपया संपूर्ण अर्थ बताने का कष्ट करें। तो राजा ने कहा कि भगवान, हाथ जोड़कर बोला महात्मा बुद्ध से कि भगवान, मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझ पा रहा हूं, मैं मतलब नहीं समझ पा रहा हूं, आप मुझे ठीक से संपूर्ण पूरा अर्थ बताने की कृपा करें। बोधिसत्व बोले, वत्स, क्या आपने कभी गायों के समूह को नदी पार करते हुए देखा है? यदि सबसे आगे चलने वाली गाय अपना रास्ता बदल ले, तो पीछे चलने वाली सभी गायें भी अपना रास्ता बदल लेती हैं। तो बोधिसत्व बताते हैं, महात्मा बुद्ध बताते हैं राजा को कि बेटा, क्या तुमने देखा है कि जब गायों का समूह, पूरा जो गायों का जो झुंड होता है, जब वो नदी पार करता है, अगर एक गाय जो सबसे आगे चल रही है, अगर वो अपना रास्ता बदल लेती है, तो सारी गायें जो उसके पीछे आ रही होती है, वो भी अपना रास्ता बदल लेती हैं, वो भी अपना रास्ते को चेंज कर लेती हैं। राजा भी अपने राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है। यदि राजा गलत व्यवहार करने लगे और अधर्म के रास्ते पर चलने लगे, तो समस्त प्रजा भी उसी रास्ते पर चलने लगती है। पशु पक्षी, नदी वृक्ष सभी अपना धर्म छोड़ देते हैं। तो जैसे वो जो पूरा गायों का जो झुंड था, उसमें जो आगे वाली गाय थी, वो उनका का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इसी प्रकार से जो राजा होता है, अपने पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वो सर्वोच्च अधिकारी होता है, यानी सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा अधिकारी होता है। अगर वो ही गलत व्यवहार करेगा, अधर्म की राह पर चलेगा, तो पूरी प्रजा भी उसी के अनुसार व्यवहार करेगी। सभी गलत कार्य करेंगे, अधर्म की राह पर चलेंगे। यहाँ तक कि जो पशु पक्षी हैं, नदी वृक्ष सभी अपना धर्म छोड़ देंगे और अधर्म की राह पर चलेंगे। बोधिसत्व का जवाब सुनकर सोमदत्त की संपूर्ण जिज्ञासा शांत हो गई। फिर उसने बोधिसत्व को अपना परिचय दिया और बताया, हे भगवान, मैं ही इस राज्य का राजा सोमदत्त हूँ। जब बोधिसत्व का जवाब सुना राजा ने, तो उसके मन में जितनी भी जानने की इच्छा थी, वो सब समाप्त हो गई, पूर्ण हो गई, संतुष्ट हो गया वो बोधिसत्व के जवाब से। तब उसने बताया कि मैं ही इस राज्य का राजा हूं, मेरे ही कारण फल मीठे और कड़वे हुए, लेकिन अब मैं ये दृढ़ निश्चय करता हूं कि इन कड़वे फलों को पुनः मीठा करूंगा, इन्हें कभी कड़वा नहीं होने दूंगा, और मैं सदैव धर्म और न्याय पूर्वक राज्य करूंगा। तो उन्होंने कहा कि अब मैं फिर से संकल्प अपने मन में धारण कर लेता हूं कि मैं फिर से प्रयास करूंगा, इन कड़वे फलों को मीठा कर दूंगा, और फिर जीवन में कभी भी इन्हें स्वादहीन कड़वा नहीं होने दूंगा। मैं धर्म के अनुसार राज्य करूंगा और वैसा ही न्याय करूंगा। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से पढ़कर समझा है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला, न्यायप्रिय, जो सदा न्याय करे, खोज, तलाश, अवगुणों, दोषों, कृपालु, दयालु, वत्स, बेटा, स्वादिष्ट, अच्छे स्वाद वाला, मधु, शहद, शक्कर, गुड़, चीनी, कड़वे, बुरे स्वाद वाला, परखने, जांचने, निश्चय, इरादा, एक विचार, अनीति, बुरी नीति,
जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, लिखिए में से प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। राजा सोमदत्त का आचरण कैसा था? दूरदर्शी, न्यायप्रिय, दोनों। तो उसका आचरण दोनों आ जाएगा, सी विकल्प सही है। राजा की प्रजा कैसी थी? दुखी, प्रसन्न, उदास। तो प्रजा भी प्रसन्न रहती थी, बी विकल्प सही है। बोधिसत्व ने राजा को खाने के लिए क्या दिया? फल, खाना, चाट। तो उन्होंने दिया था राजा को फल खाने के लिए। आश्रम किसका था? बोधिसत्व का, वाल्मीकि का, व्यास का। तो आश्रम था बोधिसत्व का। पहली बार राजा को फल कैसे लगे? मीठे, स्वादिष्ट, दोनों। तो उसे मीठे और स्वादिष्ट दोनों ही लगे थे, सी विकल्प सही है। दूसरी बार राजा को फल कैसे लगे? मीठे, स्वादहीन, स्वादिष्ट। तो दूसरी बार राजा को फल स्वादहीन लगे, बी विकल्प सही है। अब अगला हमारा जो बच्चों प्रश्न है वो है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों वाक्य अधूरे हैं, हमें उचित शब्दों से पूरा करना है। करते हैं। सोमदत्त सहृदय कैसे राजा थे? न्याय प्रिय, न्याय प्रिय राजा था। उसकी रिक्त स्थान उसके गुणों का बखान करती थी। तो आ जाएगा प्रजा। राजा संपूर्ण राज्य घूमते हुए रिक्त स्थान की तरफ निकल पड़ा। तो हिमालय। राजा की बात सुनकर महात्मा धीरे धीरे मुस्कुराए। बोधिसत्व का जवाब सुनकर राजा की संपूर्ण जिज्ञासा शांत हो गई। तो बच्चों ये हमने पूर्ण कर लिया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सत्य कथन पर सही तथा सत्य पर गलत का निशान लगाइए। करते हैं। राजा अपने राज्य का सबसे छोटा अधिकारी होता है? नहीं, सर्वोच्च होता है, गलत हो जाएगा। सोमदत्त नामक राजा पाटलिपुत्र नगरी में राज्य करता था, ये भी गलत। अब इसके बाद है, राजा चलते चलते बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा, बिल्कुल सही। बोधिसत्व का जवाब सुनकर राजा की संपूर्ण जिज्ञासा शांत हो गई, बिल्कुल सही। राजा ने फल खाकर जल पिया, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। 2 कॉलम है, आ और बा, हमें मिलाना है। करते हैं। राजा क्या आ जाएगा? राजा का नाम क्या था? सोमदत्त। महात्मा बोधिसत्व, काशी नगरी, हिमालय पर्वत, सुखी प्रजा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? वत्स ये फल खाकर जल पी लो। तो ये कहा था बोधिसत्व ने। किससे कहा था? राजा से। भगवान ये फल इतने मीठे और स्वादिष्ट कैसे हैं? तो ये कहा राजा ने। ठीक है बच्चों, ये जो हम कार्य कर रहे हैं ये वाक्य हैं, हमें बताने किसने कहे और किसके द्वारा कहे गए हैं। और ये कहे थे राजा ने किससे? बोधिसत्व से। बस इस राज्य का राजा बड़ा ही कृपालु है, ये कहा बोधिसत्व ने राजा से। हे भगवान, मैं ही इस राज्य का राजा सोमदत्त हूं। तो ये कहा राजा ने किससे? बोधिसत्व से। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि जिस प्रकार का राजा होता है उसी प्रकार की प्रजा होती है। जैसा राजा का आचरण होता है वैसा ही प्रजा करती है, यहाँ तक कि प्रकृति भी वैसा ही आचरण करने लगती है। आशा करती हूँ पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्द अर्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।